हज के जो किराए है उस पर हर साल जो है काफ़ी लेदे होती है। सिर्फ इम्बार्केशन पॉइंट बनाने से तो मसला हल नहीं होता है। जैसे कि एक इम्बार्केशन पॉइंट बॉम्बे का, मैं मिसाल के तौर पर कह रहा हूँ, बॉम्बे से जो है 67,000 रुपीज़ जो है किराया लगता है जद्दा के लिए आने जाने के लिए हज के मौके पर। जो उमूमन जो किराया होता है आम दिनों में, जो किराया होता है वो 35,000 का होता है, लेकिन ये कहते हैं कि भाई हमारी जो फ़्लाइट है इधर से उधर से खाली आती है ये, और यहाँ से जिस तरह से वो यानी टू एंड फ्रो में मामला जो है तो खाली का है, इसलिए हम डबल चार्ज करते हैं। ठीक है, ये मामला यहाँ तक तो दुरुस्त है। अब वही आप जो है बम्बई से जो है सिर्फ औरंगाबाद का फासला मुश्किल से 400 किलोमीटर का है, लेकिन ये किराया जो है 67,000 किराया जो है वो तकरीबन 97,000 हो जाता है। उसी तरह कश्मीर का मामला है, यहाँ दिल्ली से जो किराया है वो तकरीबन 70,000 का है, लेकिन कश्मीर में जो किराया देना पड़ रहा है हाजियों को वो 1,70,000 के करीब है। तो ये जो मामला है वहाँ कश्मीर में जो एप्लीकेशंस आए थे इस गुज़िश्ता 5 साल में, जो महंगाई हुई है, जो कुछ भी हालात रहे हैं, तो इस साल जो है 700 लोगों ने जो दरखास्तें दी थी वो जो हज की जो अखराजात है वो बहुत ज़्यादा शुरू होने के नतीजे में उन्होंने अपनी एप्लीकेशन वापस ली। इसी हवाले से हमारे साथ बात करने के लिए कश्मीर हज कमेटी के CEO जनाब डॉक्टर शुजात अहमद साहब मौजूद है। डॉक्टर शुजात अहमद साहब, क्या मामला है? क्या महंगाई की वजह से जो महंगाई की मार पड़ रही है, या क्या जो एयर फेयर जो है उसको रैशनलाइज नहीं किया गया है? जी, हमारे हाजी 2023 में 12,000 थे। हाँ। 2024 में 7,000 और इस साल 4,300 ने अप्लाई किया था, लेकिन पेमेंट जो है 3,600 ने की, तकरीबन 700 हुजाई ने विड्रा कर दिया। वजह इसकी मेन जो देखी जाती है वो यही है कि महंगाई काफ़ी हो गई है। हज जो श्रीनगर एम्बार्केशन से काफ़ी महंगा हो चुका है। तकरीबन 1,61,00,000 पिछले साल था फेयर, उससे पहले 1,67,000 था फेयर। ये जो फेयर की डिफरेंस है बिटवीन मुंबई श्रीनगर या दिल्ली श्रीनगर, तो वो भी एक वजह मानी जाती है। तो हमने टेकअप किया है हज कमेटी ऑफ इंडिया और मिनिस्ट्री के साथ कि तो इसको रेशनलाइज किया जाए। अच्छा, तो ये बताइए कि जो गुज़िश्ता है ना, आपका कोटा कितना है आपका टोटल? जी, जो हमारा अपना कोटा है बेसिक पॉपुलेशन के हिसाब से 5,900 का कोटा है हमारा अपना। अच्छा। उसके एडिशनल 2,000 हमें एडिशनल मिलते थे, स्पेशल कोटा मिलता था J&K को, तो वो मिला के 7,900 हमारा कोटा था। और आपने एक मतलब कहा कि 12,000 भी चला गया था। जी, जो बाकी स्टेट्स ने विड्रा जो कोटा लेस स्टेट, जिनका कोटा कम होता है, जिनके हाजी कम होते हैं, तो उसका जो कोटा है रिडिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। उसके वो मिला था हमें 2023 में, तो हमारे 12,000 हुज्जाज गए थे श्रीनगर में। तो अब ये जो 7,700 जो एप्लीकेशन कम हुए हैं आपके टोटल में से, कितना बताया आपने, कितने से कम हुए हैं? 4,313 एप्लीकेशन आई थी और अब 3,602 रह गए। और आपका कोटा कितना था आपके लिए? 7,900 से उसमें से आधी आई थी एप्लीकेशन, जी, यानी तकरीबन आधी आई थी, आधी में से भी जो है थोड़ा। जी, व्हाट आर द मेजर अरेंजमेंट यू आर गोइंग टू अडॉप्ट इन दिस ईयर्स हज 2025? I am very 2025. I am very confident under leadership of Narendra Modi ji and Kiran Rijiju ji, we will give good facility in India and Saudi Arabia. You know, our Hajj mission is very good facility provide Hajis in Mecca and Medina. Our medical facility is the best facility in the world. Every country appreciating our medical facility in Saudi Arabia. We are sending good doctors, nurses, many operations facility also we are providing there. But there are so many grievances, so many complaints about, and Hajj has become so expensive that in Kashmir, as many as 700 applicants withdraw their application for the Hajj because of expense of Hajj. You are charging 1.7 lakh rupees for fare to and fro, and from Delhi the charge is only fare is only 1.7 thousand. You see, the Hajj, your sahi baat hai. The Hajj freight charge decided by air companies. All air companies private. This is a global tender.
Actually, you are not this floating, is sir. You this are is not this is floating global tender, sir. this is not control of us, Ah. but this problem we seriously take it because Mumbai charges around 60,000, 67,000. 67,000, Yeah. and And from so Aurangabad, it just jumped to around 1 lakh rupees. this is big problem. We will take care. हमारा इस बार का प्लान जो है, हम चाहते हैं कि आज तक का जितना हज यात्री हुए हैं, जितना भी रिकॉर्ड है, सबसे अच्छा हज का व्यवस्था इस बार होना चाहिए। ये हमने एक लक्ष्य रख करके चला है। पिछली बार कुछ कठिनाई आए क्योंकि सऊदी अरब में, मक्का मदीना में बहुत गर्मी होते हैं। ये जो हज का इस साइकिल में कभी हज का समय ठंडा दिन भी पड़ता है, कभी गर्म दिन पड़ता है। अभी जो चल रहा है साइकिल, इसमें बहुत गर्मी होती है। गर्मियों के दिन में हज चल रहा है, तो कोई भी एक भी हाजी कोई कठिनाई ना हो, इसका व्यवस्था करने के लिए हमने रिकॉर्ड सबसे पहले अगस्त 5 तारीख को ही हज का पॉलिसी हमने लॉन्च कर दिया था। प्रधानमंत्री जी का जो निर्देश है कि हमारे जो भी भारतीय विदेश में किसी भी कार्यक्रम के लिए जाते हैं या जैसे हज के लिए जाते हैं, तो उसको अच्छी तरह से सुविधा देना चाहिए। तो भारत सरकार की ओर से हमारा अल्पसंख्यक मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, सिविल एविएशन मंत्रालय, ये सारा मिल करके हज कमेटी ऑफ इंडिया के पूरा टीम से तालमेल करके, और स्टेट और यूनियन टेरिटरीज में जितने हज कमेटी हैं, सबसे तालमेल करके हम ये बहुत अच्छी तरह से काम करेंगे। आज हज कमेटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन और पूरा मेंबर्स और स्टेट से जितने भी हज कमेटीज है, टोटल 30 है, 30 कमेटी है, सबके चेयरमैन और उनके जो ऑफिशियल्स आए हैं दिल्ली में। ये एक दिन का कॉन्फ्रेंस है, इसमें इन लोगों का सुझाव लेकर के हम आगे का व्यवस्था करेंगे। इस बार हज सुविधा ऐप भी लॉन्च किया है। कोई भी हाजी हमारा देश में जब वो एप्लीकेशन देता है, तब से लेकर के उनका वापस सही सलामत हमारा देश हिंदुस्तान वापस आने तक, उनको कोई भी समस्या होगा, उसका समाधान तुरंत हो, ये हमने व्यवस्था किया है। और बड़ी संख्या में हमने पूरा मैनेजमेंट एप्लीकेशन से लेकर के मक्का मदीना में वहाँ रहते समय और वापसी तक व्यवस्था बहुत अच्छी तरह से किया है। रिकॉर्ड हम लोग अरेंजमेंट इस बार करेंगे, और मैंने वादा भी किया है कि आज तक का जितना हज का व्यवस्था किया है, सबसे बेहतरीन इस बार करना चाहिए। हम लोगों ने ऐसा व्यवस्था खड़ा करने का निर्णय किया है। सर, ये जो है हज कमेटी जो कब आप फुली जो है कॉन्स्टिट्यूट करेंगे? अभी सुप्रीम कोर्ट ने कई मरतबा जो है वर्डिक्ट दिया है, स्ट्रिक्चर पास किया है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हुआ है, ये कब करेंगे सर आप? कोर्ट में जिसको कोई विषय उसको लगता है कि कोर्ट जाना चाहिए, वो तो जाता ही है, लेकिन हमने ये तय किया कि कोर्ट जाने का नौबत ही ना आए। हम ऐसा व्यवस्था खड़ा करेंगे, हर एक हाजी को अपने जीवन काल में जो उसका दुआ मांगने के लिए, हज जाने के लिए एक बार उनका तमन्ना होती है, उसको पूरा अच्छी तरह से हो जाए, ये हमारा प्रयास है और हम प्रतिबद्ध हैं। इसलिए अभी जो कमेटी है इस वक्त हमारे पास, जो अब्दुल्ला कुट्टी जी के चेयरमैनशिप में जो बने हुए हैं, बहुत एक्टिवली काम कर रहे हैं, और उनका टेन्योर अभी बाकी है। जब नया बनेगा कमेटी वो अलग बात है, अभी तो वो कमेटी बने हुए हैं। और स्टेट और यूनियन टेरिटरीज के जो कमेटियां हैं, उनको भी इसलिए यहाँ बुलाया ताकि एक साथ बैठ करके उसका समाधान हम तुरंत हल करने के लिए रास्ता खोजें, इसलिए ये बुलाया गया है। तो आप लोगों ने पहले कुछ खबर सुना होगा या कभी कहीं ना कहीं एक दो तकलीफें आपने देखा होगा, हम हर एक चीज का ध्यान में रखते हुए समाधान करने का फैसला किया। सर, एक दो क्वेश्चन और बहुत मेजर इश्यूज रहते हैं। पिछली बार बीएसटी है, उससे पहले भी बीएसटी के लिए टीम नहीं गई थी। कई सारे तो बिल्डिंग सिलेक्शन टीम जो जाती है वो पिछली बार शायद नहीं गई थी, और इससे पिछली बार इस बार हमने निर्णय किया है कि वहाँ व्यवस्था देखने के लिए बिल्डिंग हो या ट्रांसपोर्टेशन हो, हमारा ऑफिशियल टीम के साथ साथ हज कमेटी ऑफ इंडिया के भी जो प्रतिनिधि है एक साथ जाना चाहिए, ताकि सब देखें और व्यवस्था में सब मिल करके वहाँ देखें और सुझाव दे सकते हैं। सर, आप कह रहे हैं कि हज को बहुत अच्छा बनाएंगे, आपके मरतबा जो है एक आइडियल होगा, जी, बेंच मार्क होगा, ये हमारा हाँ, कल्पना है। आपका जो है कमिटमेंट है।
तो सर ये हज जितना महंगा हो गया, कश्मीर से जो खबर आई है वहाँ 600 एप्लीकेंट ने जो है अपनी एप्लीकेशन वापस ली है, पैसा बहुत ज्यादा बढ़ गया है, क्या करेंगे आप? नहीं, मैंने 600। निर्देशन दे दिया है। जब हज का एप्लीकेशन देते हैं, हज कमेटी ऑफ इंडिया का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आराम से उसका व्यवस्था बनाया हुआ है। जो टूर ऑपरेटर का माध्यम से जाता है उसमें थोड़ा ज्यादा चार्ज हो रहा है, ऐसा खबर जो आया उसको भी हम निर्देशन देंगे। सर सेइंग अबाउट द हज कमेटी से जो एप्लीकेशन गए थे, 700 एप्लीकेंट ने अपनी एप्लीकेशन वापस ली है, फीस भर नहीं पाए हैं। उन्होंने कहा कि बहुत महंगा हो गया है, क्योंकि श्रीनगर से जो आप चार्ज करते हैं 1.7 लाख जो है फीस सिर्फ फेयर के जा रहे हैं, तो उसको किस तरह से ये करेंगे, मिटिगेट करेंगे उनकी जो सफरिंग्स है? देखिए, एक मिनिमम तो जरूरी होता है, नहीं तो इतना लंबा हज का कंडक्ट करना, एक मिनिमम अमाउंट तो चाहिए जिसके बिना आप कंडक्ट नहीं कर सकते हैं। लेकिन ऐसा ना हो कि गरीब आदमी ना दे पाए, तो ये हम मिडिल ग्राउंड ढूंढने के लिए हम जरूर कदम उठाएंगे। आपने मुद्दा उठाया, हम देखेंगे। एक अहम सवाल और भी है कि पिछली बार जिस तरीके से प्रॉब्लम्स हुई थी, बहुत सारी ऐसी थी, खातिमुल हुज्जाज जो वहाँ पे वॉलंटियर्स जाते हैं उनकी कमी है। आपने इस बार बताया कि 150 लोगों पे 150 लोगों को अगर एक आदमी वो तो इंस्पेक्टर है, इंस्पेक्टर उसका हेल्थ चेकअप के लिए अलग होगा, सिक्योरिटी सभी अलग लोग होगा। गायब थे वहाँ पे, बहुत शिकायतें सबसे ज्यादा इस बार हम लोग कोई गायब होगा और कोई कमी नजर आएगा तो हम एक्शन लेंगे। हमने वादा किया है कि हमारा हाजियों को कोई परेशानी नहीं होना चाहिए, और कोई कमी आया तो मैं जिम्मेदारी लूंगा। और हम भी शायद जनवरी में पहले वो एग्रीमेंट के लिए, बायलैटरल एग्रीमेंट का जो व्यवस्था है उसके लिए मैं शायद जाऊंगा, तो व्यवस्था मैं खुद भी देखूंगा। लेकिन मैंने वादा कर चुका है, आप लोगों ने सुना है कि हमारा एक एक हाजी का पूरा अपना तमन्ना पूरा करने के लिए हमारा सरकारी तंत्र पूरा जो हेल्थ हो, ट्रांसपोर्टेशन हो, सिविल एविएशन के ओर से हो, सिक्योरिटी हो, हम लोग टेक्नोलॉजी के माध्यम से भी उसका पूरा व्यवस्था बना रहे हैं। अच्छा होगा, मुझे पूरा उम्मीद है।